हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी इंग्लिश स्पोकन डे का डे 16। और ये टेंस नंबर आपका 4 है, यानी कि इससे पहले 3 टेंसेस करवा दिए गए हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। तो गाइज, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आप घर बैठे अकेले ही इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो वीडियो के अंत तक जो जो बने रहते हैं उनको पूरी वीडियो का बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ उनको पिछला जो मैंने करवाया है वो भी रिवाइज होता है, और आगे की जो स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है, वो सारी चीजें मैं वीडियो के एंड में जरूर बताता हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें और सीखते रहें। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। गाइस, आपको यहाँ पर डेली यूजेज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन भी करवाया जा रहा है, तो आप उन चीजों का भी बेनिफिट ले सकते हैं इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, टेंस नंबर आपका 4 है, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं ये देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, किसी वाक्य के अंत में, जैसे मैंने बोला, मैं खेल रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। ठीक है, पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी खाना पका रही है, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो ये जितने भी सेंटेंस अभी मैंने आपको बोले, ये सारे सेंटेंस थे आपके। इन सभी सेंटेंस का नाम हम दे सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें कोई कार्य है वो चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, मतलब ये वाला कार्य अभी तक जारी है, चल रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे गली में खेल रहे हैं, तो बच्चे मतलब कंटिन्यूस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव कार्य है, मतलब चल रहा है अभी। तो ऐसे जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। तो इज एम आर का मैंने बहुत अच्छे से आपको 2B में बताया था। ठीक है, मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप हमारी जो पहले वाली वीडियोस है उसको वॉच करिए। ठीक है, तो देखिए, इसके साथ आएगा ही, शी, इट और नेम। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, यू, वी, दे और टू नेम्स के साथ आएगा आपका आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर की। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है कि मैं सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव 4 तरीके के सेंटेंसेस करवाता हूं। ठीक है, तो आइए हम चारों सेंटेंसेस के एक बार फॉर्मूले देख लें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूले बताते हैं, फिर बहुत इजी तरीके से सेंटेंस भी बनाना बताते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ पर इज एम आर के बाद क्या लग रहा है, नोट लग रहा है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो इज एम आर के बाद नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव देख लो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गई है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। कैसे प्रैक्टिस करें मैं बता देता हूं। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है, सोने से पहले प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और इसको तब तक बोलते रहना है जब तक कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें आपका टंग फ्लेक्सिबल ना हो जाए। जैसे मैंने भी आपको बोल के बताया ना, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम करवाते हैं इसकी प्रैक्टिस, हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखिए, अभी तक हमने पहचान कर लिया, हेल्पिंग वर्ब देख ली, फॉर्मूला देख लिया। अब हम करते हैं एक्चुअल जो हम सीख रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन दे रखा है उसको ट्रांसलेट करना है। किस तरीके से मैं बता देता हूँ, देख देख के पहले प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, हिंदी में ऐसे बनेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, मैं नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, देखो, मैं नहीं मतलब कि खेल रहा हूं के आगे क्या आ गया, नहीं आ गया, तो नेगेटिव बन गया, मैं नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं और क्या मैं नहीं खेल रहा हूं। बनाना कैसे है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो, यहाँ पर मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं।
बस इनके आगे आपको क्या क्या लगा देना है, इंटेरोगेटिव के आगे क्या लगा दो, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव के आगे क्या लगा दो, ठीक है। एक में सिंपल सेंटेंस लिख दो, एक में नेगेटिव लिख दो, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि किस तरीके से हमें इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। और क्या मैं नहीं खेल रहा हूं तो आएगा एम आई नॉट प्लेइंग। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से देखो, अब मैं कोई और सा सेंटेंस लेके बोल रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूं, एम आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूं, एम आई नॉट स्पीकिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितने सेंटेंसेस की चाहे उतने सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं सिंपल के 10 सेंटेंस, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10। आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल के देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे अनबिलीवेबल चेंजेस आप में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो, सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉपी पेन साथ लेके बैठे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो समझ में आ गया कैसे सेंटेंस बनाने हैं। तो आप पहले ना इन सेंटेंस को खुद से बनाकर देखिए, फिर जब मैं बोल रहा हूं ना तो इनको आप देखिए कि क्या आप सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग या फिर वी आर लिविंग, ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। वह गा रही है, शी इज सिंगिंग। लड़के दौड़ रहे हैं, द बॉयज आर रनिंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। आप लोग पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग। वे खाना पका रहे हैं, दे आर कुकिंग फूड। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। तो गाइस बहुत जल्दी आपको एक वर्ब वाली प्लेलिस्ट में बना दूंगा और बहुत जल्दी आपको वर्ब भी यहाँ पर करवाई जाएंगे, क्योंकि टेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वर्ब। और कम से कम आपको 400 to 500 वर्ब्स याद होनी चाहिए और कुछ 3 to 5,000 वर्ड मीनिंग, ठीक है। देखो, एकदम से अगर आपसे कोई सा वर्ड सुनेंगे ना तो नहीं बता पाइएगा कि 5,000 वर्ड, लेकिन आपको ना धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग करेंगे तो आपको वर्ब ना याद रहेंगी। मतलब कि जैसे वो वर्ब आएगा ना उसको मीनिंग ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं ना कि कोई से 100 वर्ड बताओ तो आप शायद ना बता पाओ। तो ऐसा हर किसी के साथ हो, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता है। जैसे मैंने बोला पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है, सभ्य। तो देखो, अगर मैं जब सुनाने पे आऊंगा ना कि मतलब मैं जैसे 50-100 वर्ड सुनाने के लिए आपको जैसे सुनाऊं यहाँ पर, तो नहीं सुना पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उस समय रिकॉल नहीं होगी। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें उस समय वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी करते हैं नेगेटिव की प्रैक्टिस। तो देखिए, नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं अब। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। तुम लोग नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग। वह नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग। लड़के नहीं दौड़ रहे हैं, बॉयज आर नॉट रनिंग। राम नहीं खेल रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग। आप लोग नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। वे खाना नहीं पका रहे हैं, दे आर नॉट कुकिंग फूड। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। आपने सिंपल की कर ली, नेगेटिव की कर ली, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव की। क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग। क्या आप लोग सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग। क्या वह गा रही है, इज शी सिंगिंग। क्या लड़के दौड़ रहे हैं, इज बॉयज रनिंग, आर बॉयज रनिंग। क्या राम खेल रहा है, इज राम प्लेइंग। क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। क्या वे खाना पका रहे हैं, आर दे कुकिंग फूड। क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग, ठीक है। तो हमने अभी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग। क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग। क्या तुम लोग, या फिर आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या तुम लोग नहीं सोच रहे हो, आर यू नॉट थिंकिंग। क्या वह नहीं गा रही है, इज सी नॉट सिंगिंग। क्या लड़के नहीं दौड़ रहे हैं, आर बॉयज नॉट रनिंग। क्या राम नहीं खेल रहा है, इज राम नॉट प्लेइंग।
क्या आप लोग नहीं पढ़ा रहे हो? आर यू नॉट टीचिंग? क्या वे खाना नहीं पका रहे हैं? आर दे नॉट कुकिंग फूड? क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग? तो गाइज आज की वीडियो में हमने फिर से एक और टेंस कंप्लीट करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो गाइज आपको करना क्या है, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ 3 से 4 दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ सके और ऐसे लोग जुड़ सके जो सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल पाएगा और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं और भी ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी टू बी, टू हैव टेंसेस की। ठीक है, जहां तक हमने कर लिया है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको बोलना भी है। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं? एम आई रेडी? क्या मैं तैयार नहीं हूं? एम आई नॉट रेडी? मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था? वॉज आई रेडी? क्या मैं तैयार नहीं था? वॉज आई नॉट रेडी? मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा? विल आई बी रेडी? क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी रेडी? मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव टाइम? क्या मेरे पास समय नहीं है? डू आई नॉट हैव टाइम? मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम? क्या मेरे पास समय नहीं था? डिड आई नॉट हैव टाइम? मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा? विल आई हैव टाइम? क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम? मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले? क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले? मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला? डिड आई प्ले? क्या मैंने नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले? मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा? विल आई प्ले? क्या मैं नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले? मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग? तो गाइस जैसे आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है, आप चाहे तो 2-3 बार ऐसे खुद प्रैक्टिस करें या फिर वीडियो से देख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक ये वीडियो अंत नहीं हो जाता। मतलब कि जैसे 60 डेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश में इंप्रूव करना है तो। साथ ही साथ आपको अब रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, एटलीस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, पर डे। जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं पर टेंस भी आ रहा है, कहीं पर टू भी आ रहा है। ठीक है, कहीं पर नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, कहीं पर इंटेरोगेटिव बन रहे हैं, कहीं पर सिंपल बन रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? जब आप रीडिंग करेंगे। तो आप रीडिंग के लिए 20 मिनट्स हर दिन के निकालिए, तभी आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।